अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज। आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करनी है। वो है इंसल्ट का। कि जब कोई इंसान हम हमारी इंसल्ट करता है, कहीं पर भी हो सकता है, कोई टीचर है समटाइम वो इंसल्ट कर रहा है, कहीं पर कोई बंदा ही ऐसा है जिसकी नेचर इंसल्ट करने वाली है। तो जब कोई इंसल्ट करता है तो वहां पे क्या हम करें ताकि हमारी अपनी इज्जत भी बच जाए, और वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, क्या करना चाहिए? ये हमें यहाँ पे गाइड करें। हाँ। करीम भाई, ये सोशल साइंसेज का बहुत अच्छा सवाल है। और माशाल्लाह आप बहुत प्यारे प्यारे सवाल ढूंढ के लाते हैं। और अच्छे अच्छे होते हैं जो कि प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। आपने कहा है कि जब कोई आपकी इंसल्ट करे या ऐसी इन्वायरमेंट बन जाए कि जिस मकाम या गैदरिंग में आपकी इंसल्ट हो रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए आप। जी जी। तो इसके दो तीन प्री रिक्विजिट हैं, मैं थोड़ा बुनियादी तौर पे चलूंगा। पहली बात तो ये है, इंसल्ट जो है वो आपकी पर्सनैलिटी की तरफ इंक्रोचमेंट होती है। राइट। यह जैसे सड़कों पे, घरों पे, कॉलोनियों में गवर्नमेंट जब नाजायज तजावजात को खत्म करती है, जी जी। तो इसी तरह जो बंदा इंसल्ट करने वाला है वो नाजायज तजावज कर रहा होता है आपकी पर्सनैलिटी के डोमेन के अंदर। राइट। इसकी दो सूरतें। पहली सूरत ब्रदर ये है कि इंसल्ट उस बात पे जो इसमें वाकई आपकी गलती है। जी जी। अच्छा, उस पे तो मैं बहुत अपने स्टूडेंट्स को, मेल फीमेल दोनों, मेरे लिए दोनों जेंडर बराबर हैं, बच्चों की तरह। एक बात कहूंगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। बेशक। आप कमजोर तब जिंदगी में पड़ते हैं जब आप झूठ बोल रहे होते हैं। जब आपकी बुनियाद जो स्ट्रांग होती है सच पे, झूठ, अब फिर आप वीक नहीं होते। जी जी। फर्ज की आपसे गलती हो गई है, पहला पॉइंट है गलती हो गई। जी जी। अच्छा, गलती हो गई है तो उस कवर अप करने के लिए बिल्कुल झूठ ना बोले। अब देखिएगा बुनियाद मजबूत हो जाएगी और इंसल्ट एक लेवल पे रुक जाएगी। फर्स्ट कि आप स्कूल से लेट, कॉलेज से लेट हैं, यूनिवर्सिटी क्लास से लेट हैं, जी और जी। आपके टीचर मशहूर हैं इंसल्ट करने में। जी जी। तो उसका पहला तरीका, आप जाते हैं उनको बता दें कि यस बिल्कुल। सर आई एम लेट, और मैं इस वजह से लेट हूँ, मेरी गाड़ी, मेरी ट्रैफिक या कोई जो भी रीजन है जेन्युइन, उस वजह जी से मैं लेट हो गया या हो गई, तो आई जी। एम जी सॉरी फॉर दैट सर, जी। आई जी रिक्वेस्ट के प्लीज इग्नोर दिस टाइम। जी। जी। ये है एक आपका जेन्युइन पढ़ा लिखा रिस्पॉन्स। राइट। अच्छा, उसके बावजूद अगर वो शुरू हो जाते हैं, अच्छा, याद रखें कि जो इंसल्ट करने वाले इंसान है वो अगले की नेचर को समझ रहा होता है। राइट। आपने जब अच्छी अच्छी रिस्पेक्टेबल टोन में कह दिया कि सर आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं जी जी। वाकई लेट हूँ, जी जी। सॉरी इफ आई हर्ट यू, आई विल जी नॉट जी। बी लेट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, जी जी। आपने उनके सारी बातों का जवाब दे दिया। जी जी। और इवन देन वो शुरू हो जाते हैं, नो नेक्स्ट टाइम आई विल डू दिस दिस दिस। तो टीचर हैं, बड़े हैं, जी जी। तो 10 to 30% आपने उनको अलाउंस देना है बोलने का। जी जी। बिल्कुल सुने आप, कोई मसला नहीं, जी और जी। सुने और उसको डाइजेस्ट करें। राइट। जहां आपकी शख्सियत या सेल्फ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाए, जी जी। क्योंकि ये मैं हर जगह लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों को एम्बेरस करने से बचाएं, अल्लाह पाक आपको एम्बेरसमेंट से बचाएगा। जी जी। जहां कोई ऐसा काम सिर्फ इंसान आपके पल्ले पड़ गया है जी जी। कि वो आपकी सॉरी को भी कबूल नहीं कर रहा और इस पे तुला हुआ है कि आपको एम्बेरसमेंट सिचुएशन में डाले, जी जी। तो 10 to 20% तो आप उनकी रिस्पेक्ट के लिए इसको कंप्रोमाइज करें। जी जी। और उसके बाद रिएक्ट ना करें। जी जी। उसके बाद आपका एक ही रिएक्शन बनता है, या वो जगह छोड़ दें जी जी। या बात टाल दें, जी जी। बजाय इसके कि बाद लोगों की नेचर होती है कि वो एक नेगेटिव डायलॉग डेवलप करना चाह रहे होते हैं। जी जी। तो इशू सो फार आपका सिर्फ लेट आना है, राइट। लेकिन जब आप एक नेगेटिव आर्गुमेंट इंडल्ज जो होते हैं, तो फिर बदतमीजी का पहलू आ जाता है। राइट। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप कह दें, सॉरी सर, जी थैंक जी। यू वेरी मच सर, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। जी आप जी। साइड छोड़ दें, जगह छोड़ दें। जी आप जी। देखिएगा, आप बहुत सारे मसाइल से आप बचेंगे। राइट। ऑफिस में आपका बास कोई कम जर्फ टक्कर गया, आपको इंसल्ट शुरू हो गया और सॉरी भी नहीं मान रहा, और जी लोगों जी। के सामने आपको एम्बेरस कर रहा है, 10 to 20% आपने सब्र भी कर लिया है। उसका सिंपल तरीन तरीका है कि जी जी। आप अच्छे अच्छे मोड में, आपके एक्सक्यूज मी सर मैं थोड़ी देर बाद, बहाना करके उधर से निकल जाए। जी जी। यू कैन से, वो कहे कहाँ जा रहे हैं सर, आई एम जस्ट गोइंग टू वॉशरूम, मैं वापसी पे आता जी जी। हूँ। जब आप बीच में कट देते हैं, इसको जी जी। कहते हैं मीट कट अप्रोच, मैं कहता हूँ, तो राइट। उसको एहसास हो जाता है कि इट इज कमिंग टू हिज नर्व्स, और राइट। उसने अवॉइड किया। और जी जी। आपका उसमें बेनिफिट ये है कि उसी जगह पे खड़े रह के नेगेटिव आर्गू करने से, लड़ाई करने से, बात का बहतान बनाने से, बढ़ने से, फसाद बढ़ने से बेहतर है कि आपने कंपोज पढ़े लिखे इंसान के तौर पे बिहेव किया, आपने राइट। जगह छोड़ दी, शिफान फता वो फसाद कायम नहीं कर सका, और आपने रिकूप कर लिया अपनी पर्सनैलिटी। जी ये जी। तरीका है। जी दूसरा तरीका ये है
कि जब आपने कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे दिया कि सर आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम लेट, जी, आई डिस्टर्ब यू, आई विल नॉट डू इट नेक्स्ट टाइम, तो आप देखिएगा जो अहले ज़र्फ होते हैं वो समझ आते हैं, राइट। उसी पे कहेंगे इट्स ओके, प्लीज टेक योर सीट। जी, जी, तो ये दोनों रिस्पॉन्सेस का मैंने आपसे शेयर किया है। और क्योंकि जी, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह ताला है, और जी, अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो अल्लाह की मखलूक के सामने लोगों को एम्बेरस नहीं करते, अल्लाह जी, उनको भी एम्बेरस नहीं होने देता। बेशक, ये है। आई जज़ाकल्लाह, होप इट गिव्स मी आंसर। जी बेशक, भाई। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।